मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई क्लास। आई एम प्रतिपाल यादव, द टीचर ऑफ सोशल साइंस। तो आज सोशल साइंस का काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारी क्लास 6 चैप्टर 11 और हमारे जो टॉपिक का नेम है बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स। दिस इज आवर चैप्टर नेम। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे मुख्य रूप से भारत में जो बिल्डिंग्स हैं उनको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पेंटिंग यानी उस दौरान जो पेंटिंग बनाई गई थी उसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं। एंड बुक्स यानी उस दौरान जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई थी उनको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आयरन पिलर। आप सभी जानते हैं कि आयरन पिलर कहाँ पर है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। द आयरन पिलर एट मेहरौली। जो आयरन पिलर है जो कि मेहरौली के अंदर है, दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यू नो दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और मेहरौली इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली। इज एन अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। यानी कि भारत की जो कला है, यानी कि उस समय भारत में जो लोहे को बनाने का जो स्किल था, उस कला को आज भी आप देख सकते हैं कि भारत का जो मेहरौली का लौह स्तंभ है जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है और काफ़ी वर्षों से ये वहाँ पर सिचुएटेड है, वहाँ पर स्थित है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो इतने वर्ष बीत गए, इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो आयरन पिलर है इसको आप देख सकते हैं, उसका जो आयरन है, उसका जो लोहा है वो आज तक खराब नहीं हुआ है। आज हम देखते हैं, आज लोहे के हम कुछ भी मेटल धातु बनवाते हैं, कुछ समय खराब हो जाती हैं, लेकिन मेहरौली का जो आयरन पिलर है वो इतने वर्षों से एज इट इज खड़ा हुआ है, उस पर आज तक जंग नहीं लगे हैं। तो मेहरौली के जो आयरन पिलर है उससे हम इंडियन क्राफ्ट पर्सन यानी भारत की जो कला है, चीज़ों को बनाने की जो कला है, उसको हम आज भी देख सकते हैं कि इतने ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया था। इट्स हाइट इज 7.2 मीटर। ये जो आयरन पिलर है इसकी हाइट 7.2 मीटर है, 7.2 मीटर है। एंड वेट ओवर 3 टन। और जो आयरन पिलर है उसका जो वेट है वो 3 टन इसका वेट है। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो, अर्थात 1500 वर्ष पूर्व ये जो आयरन पिलर था ये बनाया गया था। तो देखिए आप, 1500 वर्ष पूर्व ये बनाया गया था और 1500 साल हो गए उसको बनाने के बावजूद भी, लेकिन आज भी आप इसको देखेंगे तो आज भी ये एज इट इज है, इस पर किसी प्रकार का जंग वगैरह नहीं लगा है। देयर इज एन इंस्क्रिप्शन, यानी इस पर बहुत सारे शिलालेख लिखे हुए हैं। ऑन द पिलर डिस्क्राइबिंग ए रूलर नेम्ड चंद्रा। अब जब इसके ऊपर आप देखेंगे, इस आयरन पिलर के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक इंस्क्रिप्शन, एक शिलालेख लिखा हुआ है। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन होते हैं कि पहले जो राजा महाराजा थे वो अपने बारे में, अपनी अचीवमेंट के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में लिखवाते थे, उसी को हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। तो ये जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है आयरन पिलर पर, ये डिस्क्राइबिंग कर रहा है, वर्णन कर रहा है किसके बारे में, कि ये किस राजा से रिलेटेड, अर्थात किस राजा की डायनेस्टी के समय बनाया गया था। तो उस समय जो राजा थे चंद्रा, कौन थे? चंद्रा राजा थे, यानी चंद्र राजा थे। चंद्रा बिलोंग्ड टू गुप्ता डायनेस्टी। अब ये जो चंद्रा राजा था किस डायनेस्टी से संबंध रखता था? गुप्ता डायनेस्टी, अर्थात गुप्त वंश से ये संबंध रखता था। क्योंकि 1500 वर्ष पूर्व हम देखते हैं तो किसका शासन था भारत में? गुप्त डायनेस्टी का रूल था। द पिलर हैज नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। अब इतने वर्ष बीत गए लेकिन आज तक भी ये जो आयरन पिलर ये खराब नहीं हुआ है। आज भी आप देख सकते हैं ये एज इट इज बना हुआ है, इस पर किसी प्रकार का जंग वगैरह नहीं लगा है। बात करते हैं बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन, यानी कि जो इमारतें बनाई जाती थी वो किससे बनाई जाती थी? ब्रिक्स, ईंट, और स्टोन होता है पत्थर, यानी इमारतें जो बनाई जाती थी पत्थर और ईंटों से बनाई जाती थी। द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन कैन बी सीन इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड। ये कह रहा है कि जो भारतीय कलाकार थे, भारतीय जो बिल्डिंग बनाने वाले कलाकार थे, क्राफ्ट पर्सन थे, उनकी बिल्डिंग बनाने का जो आर्ट, भवन बनाने का जो आर्ट है, उसको आज वर्तमान समय के अंदर हम देख सकते हैं। वर्तमान समय के अंदर आप देखेंगे तो उस समय की जो बिल्डिंग बनाई गई है, जो भवन बनाए गए हैं, जो आज वर्तमान के अंदर प्रेजेंट है, उनको हम देख सकते हैं। अगर आप कहोगे सर क्या, तो आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया स्तूपा। अब स्तूपा किससे संबंधित होता है? मैंने अभी पहले बताया था अभी कि जो बुद्धिस्ट लोग थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, फॉलोवर्स हैं, वो इस स्तूपा को बनाते थे। बुद्धिज्म के अंदर स्तूप बनाया जाता है। तो द वर्ड स्तूपा मीन्स ए माउंड। अगला है कि जो स्तूप होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंड। माउंड मतलब एक प्रकार का टीला। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? माउंड एक प्रकार का टीला होता है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्तूपा। जो स्तूप होते हैं उनके बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। लाइक राउंड, यानी कि गोलाकार के भी जो स्तूप हो सकते हैं, बिग बड़े आकार के भी हो सकते हैं, एंड स्मॉल और छोटे साइज में भी हो सकते हैं। यानी कि जो स्तूप हैं वो डिफरेंट काइंड्स हो सकते हैं, सच एज बिग, स्मॉल एंड राउंड। इस प्रकार के शेप में वो हो सकते हैं। ऑल दीज स्तूपा हैव ए कॉमन फीचर्स। लेकिन जितने प्रकार के भी स्तूप हैं उनकी एक कॉमन विशेषता पाई जाती है, यानी कि चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो,
या राउंड हो, लेकिन उसके कॉमन फीचर्स, एक विशेषता पाई जाती है जो किसी प्रकार के स्तूप बनाओ लेकिन उसकी जो कॉमन फीचर्स है वो सभी में इक्वल रहेगी। देयर इज ए स्मॉल बॉक्स, एक छोटा बक्सा होता है, फाउंड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा, अर्थात जो स्तूप बनाए जाते थे उन स्तूप के बीच में एक बक्सा रखा जाता था, एक बॉक्स रख दिया जाता था, यानी जितने स्तूप बनाए जाते थे उनके बीच में एक बक्सा रख दिया जाता था एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूप। व्हाट बॉक्स हैज, अर्थात जो बॉक्स था उसमें क्या होता था, इसमें बताया गया है बॉडी रिमेन्स, यानी बॉडी के अवशेष। बॉडी के अवशेष की बात करें तो लाइक टीथ, दांत हो सकते हैं, बोन हो सकती है और एसिस, राख हो सकते हैं। यानी कि इस बॉक्स में क्या होता था, इस बॉक्स में या तो बाल हो सकते हैं या दांत वगैरह हो सकता है या राख वगैरह हो सकते हैं। इसको कहा है बॉडी रिमेन्स, यानी बॉडी के अवशेष। और अब किसके दांत, किसकी राख और किसके बाल की बात करें, टीथ की बात करें, बोन की बात करें तो इसमें आएगा ऑफ द बुद्धा, या तो बुद्धा के हो सकते थे, और हिज फॉलोअर्स मतलब या बुद्धा के कोई अनुयायी, और थिंग्स और वो वस्तुएं, दे यूज्ड यानी कि जो या तो वो वस्तुएं रखी जाती थी जो भगवान बुद्ध या उसके जो अनुयायी यूज करते थे, एंड क्वाइंस, सिक्के यूज करते थे वो, एंड प्रीशियस स्टोन और कोई कीमती धातु वगैरह वो यूज करते थे। देखिए जो बनाए जाते थे स्तूप मुख्य रूप से जिन्हें बौद्ध धर्म के अंदर होली पवित्र माना जाता था ऐसे व्यक्तियों के बॉडी पार्ट्स रखे जाते थे उस किसमें, इस बॉक्स में। अब प्रीशियस बॉडी पार्ट्स की बात करें तो मैंने आपको बता दी ये सब बॉडी पार्ट्स होते थे, टीथ, बोन और एसिस होते थे, और वो बुद्धा के भी हो सकते थे या बौद्ध धर्म के कुछ अन्य होली पर्सन्स थे उनके हो सकते थे, या इनके द्वारा जो चीजें यूज की जाती थी उनके हो सकते थे, या कोई धातु हो सकती थी या कोई प्रीशियस स्टोन वगैरह हो सकते थे। ऑफन ए पाथ वाज लेड अराउंड द स्तूप, और जो स्तूप होता था, जो स्तूप बनाया जाता था उस स्तूप के चारों ओर एक मार्ग तैयार किया जाता था, यानी स्तूप के चारों ओर एक प्रकार का मार्ग होता था। इट वाज नॉन एज द पद दक्षिणा पाथ, और किस लिए होता था, इस पद दक्षिणा पाथ का मतलब होता था जो स्तूप के अंदर जाते थे लोग स्तूप के चारों ओर क्या करते थे, एक प्रकार की परिक्रमा करते थे, इसी कारण इसको कहा जाता था पद दक्षिणा पाथ। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में जो अगला पार्ट है इस लेसन का उसको नेक्स्ट अगले वीडियो में लेके आएंगे। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा वीडियो, तो इससे नेक्स्ट में हम इससे अगला भाग इसको लेके आते हैं।